बराह रास्त शो फजल रबी में ज़िंदगी टेलीविज़न पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से हमें ये वक्त दे दिया ताकि उसके कलाम में से सीख सकें। खुदा के बारे में हम उतना ही जान सकते हैं जितना वो हम पर ज़ाहिर करता है, भेद खोलता है। चूँकि इंसानी अदराक और उसकी अक्ल सलीम जिसे कहा जाता है, वो इस काबिल नहीं कि खुदा के अजीम रूहानी और बड़े भेदों की तह तक पहुंच सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस आशनाई तक पहुँचें जो हमारे बातनों को, जहनों को, दिलों को, ख़ानदानों को, मुआशरों को, दुनिया को रोशन करे। और उसके लिए जो खुदा ने हम तक तरीक़ा पहुँचाया है वो है उसकी कुतब की तरफ रजू करना। आगाज़ में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इन किताबों का जो उसने दी है मकसद है। अगर सिर्फ़ किताबों को सवाब की हद तक या मालूमात की हद तक पढ़ा जाए तो शायद हम उस मकसद को खो दें और उसमें जो हमारे लिए आगाही, हदायत, रहनुमाई और बरक़ात हैं बेफैज़ ही रहें। तिलावत करना चाहता हूँ। आइए मिलकर इस आयत को देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये दूसरा तीमुथियुस का ख़त है और उसका तीसरा बाब है। यहाँ पर यह भेद खुलता है कि सहीफ़ों का मकसद क्या है, कलाम का मकसद क्या है। दुनिया में जो सबसे दानश्वर शख्स कलाम खुदा के मुताबिक गुज़रा है, उसके बारे में कहा गया है कि उसके पास हिकमत और दनाई जो खुदा ताला की तरफ से उसे अनायत हुई थी, उसका नाम सुलेमान बादशाह। बहुत बड़ा रुतबा उनका। जब हम इल्हामी कुतुब का मुतालिया करते हैं तो ये दानिश जो हम तक भी पहुंची है और उस शख्स तक भी पहुंची है वो खुदा की तरफ से है और उस दानिश को पाने की राह बयान फरमाई गई है, खुदा को जानने की राह बयान फरमाई गई है और वो तरीका है खुदा का कलाम। हर एक सहीफ़ा, तीसरे बाब में लिखा है, 16-17 आयत है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्त बाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। इस आयत में ज़ोर दिया गया है रास्त बाजी में तरबियत। और उससे पहले हम देखें जो तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह की बात की गई है। तालीम जो खुदाई इल्हाम से है, इल्ज़ाम से मुराद जो खुदा के तराजू में खुदा की दी हुई बातों और अहकामात और हदायत की रोशनी में जब हम अपने आप को परखते हैं, देखते हैं तो क्या हुक्म अदूली, नाफरमानी का इल्ज़ाम तो हम पर नहीं है। और अगर इन हदायत की रोशनी में देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा अगर इल्ज़ाम भी है तो उस इल्ज़ाम में हमारी जो नाफरमानियां हैं उनसे निकलने की राह भी बयान फरमाई गई है और वो है सलाह। सलाह हम किस तरह से करें, तसहीह किस तरह से करें और फिर रास्तबाजी में तरबियत के लिए ये सहाइफ दिए गए हैं। हमारा मौजू है पिछले चंद हफ्तों से अक़वालुल ईसा अल मसीह और सहीफ़ों में उनके बारे में जो बातें पाई जाती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि उनकी जो बातें हैं वो काबिल अमल नहीं हैं, तो इस लिहाज से फिर सहीफ़ों की बात आती है। जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो कहते हैं 4 कुतुब हैं। वो कहते हैं तौरेत है, ज़बूर है, अंजील है और कुरान है। और दीगर मज़ाहब की भी अपनी कुतुब हैं और जो मसीही और यहूदी हैं वो भी अपनी अपनी कुतुब को मानते हैं। हर एक का अपना फ़ैसला है। लेकिन मेरे मुसलमान बहन भाइयों ने चूँकि ये लिखा है कि उनकी तालीम मनसूख हो चुकी है, तो आइए बात करना आसान है लेकिन उसकी परख फिर से जो सहीफ़ा आप समझते हैं इल्हामी है, आपकी तालीम है, मानते हैं, उसके बारे में जब मुस्लिम उलमा तशरीह करते हैं तो क्या कहते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्लिप देखते हैं
अक़वालुल ईसा अल मसीह के ताल्लुक से जनाब जवेद गामदी साहब क्या फरमा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह कि यही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला क़यामत तक का नाम लेकर उनके बारे में अपना पूरा प्रोग्राम बता रहे हैं। उनकी बड़ी गैर मामूली हैसियत है। वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम कि जिनको खुदा ने अजीम शान मौजज़ात दिए, बिन बाप के पैदा किया, बनी इसराइल के लिए वो खुदा की आखिरी हुज्जत बन गए और उनके बाद बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो गया। मामूली शख्सियत नहीं है वो। तो उनका पूरा प्रोग्राम बताया है। जब उन्होंने इत्माम हुज्जत कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, मैं तुम्हें वफात दूंगा, बर्राफ़ियों का इलैया, अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा, व मुताहिरों का मिनल्लज़ीना कफरू, इन काफिरों से तुझे बिल्कुल अलग कर लूंगा, हाथ नहीं लगा सकेंगे तुम्हें। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा सके। फिर वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, और तेरे मानने वालों को क़यामत तक के लिए तेरे इन मुनकरों पर गलबा अता कर दूंगा। जाहिर है कि उनके बारे में ये क़यामत तक का प्रोग्राम है। आपने अरबी और उर्दू में तफसीर सुनी है, और यौमुल क़ियामा, क़यामत तक का पैगाम, तो माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है। और हमारा जो वक्त है, जो लोग इल्हामी मज़हब के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि क़यामत, ख़ात्मा, आखिरी दिन। तो ये जो तालीम है, ये जो पैगाम है, यौमुल क़ियामा, क़यामत तक। और फिर साफ लिखा है, तेरे पैरोकारों को, जो तेरे अक़वाल, तेरी तालीम की पैरवी करने वाले हैं, क़यामत तक। तो हम जो बातें कर रहे हैं अक़वालुल मसीह, वो अंजील में से हैं। और अगर कोई समझता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं कुछ आयात जिनमें लिखा है कि अंजील खुदा का कलाम है। और इस पर हम बात करते हैं। और मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे, और आज जो मेरे साथ मदद फरमाएंगी अरबी और उर्दू में आयात की तिलावत के लिए, वो बहन मुसरत हक हमारे साथ होंगी। तो आयात के बाद मैं मुतारफ़ करवाऊंगा। तो आइए पहले हम देखें कि अगर कोई शख्स बात करता है कि जनाब तालीम ईसा अल मसीह, ख़ास तौर पर जो अंजील में है, वो गैर मुअस्सर है, वो मनसूख हो चुकी है, काबिले अमल नहीं है, तो वो किस बुनियाद पर ये बात करते हैं, जबकि कुरान की अंदरूनी शहादतें देखते हैं कि वो कहती हैं कि अंजील खुदा का कलाम है। और फिर हम देखेंगे अगर कलाम है तो क्या वो बदल सकता है। बहन मुसरत हक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए पहली दो जो आयात हैं वो तलावत फरमाइए। पहली अल बकरा और 135वीं आयत है, हमारे लिए तलावत फरमाएंगी बहन मुसरत हक। पहली आयत है सूरह अल बकरा 135वीं आयत। उसमें, मुसलमानों कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाज़िल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम इसी खुदाए वाहिद के फर्माबरदार हैं। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत ने हमारे लिए पढ़ा है। और यहाँ पर जो मुखातबीन हैं वो है मुसलमान, और लिखा है मुसलमानों कहो कि जो किताब हम पर उतरी और जो उस पर, और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर। और फिर लिखा है जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन सब पर ईमान लाए। हम पैगंबरों में कोई फ़र्क नहीं करते, हम खुदा के फरमाबरदार हैं। वाज़े बात कि जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई ये खुदा का कलाम खुदा ने उतारी हैं, ये बात
रोज़े रोशन की तरह आया हैं। अगर किसी शख्स को एतराज़ है, अगर कोई शख्स समझता है कि हम तफसीर बेहतर नहीं कर रहे, टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, कॉल कीजिए। दूसरी आयत भी देखते हैं जिसमें तस्दीक की गई है कि ये खुदा का कलाम है। मुसरत हक हमारे लिए तलावत फरमाएंगी। ये आयत देखते हैं, अल इमरान और दूसरी आयत। कुरान दूसरी आयत, नदाल अलैकल किताब बिल हिक्के मुसद्दकन लमा बाइन यादैया व नादाल अल तौरात वल अंजील। उसने आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और अंजील नाजिल की। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत, हमारे लिए तलावत फरमा रही थी। यहाँ पर फिर देख लीजिए कुरान की अंदरूनी शहादत अंजील के बारे में। चूँकि हम अक़वालुल मसीह की बात कर रहे हैं और किसी ने कहा वो मनसूख हुए, काबिल अमल नहीं हैं, तो आज इस पर बात करेंगे और अक़वाल को जारी रखेंगे। आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और फिर आगे वाज़ेह है, और उसी ने खुदा ने तौरेत और अंजील नाजिल की। खुदा ने, जोर है, खुदा ने नाजिल की है। किसी कौम, किसी कबीले, किसी इंसान की इख्तरा नहीं है। खुदा ने तौरेत और अंजील नाजिल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने है और कोई किताब है और हमने उसे इल्हामी माना है या उसके बारे में पैगाम है वो इल्हामी है, तो क्या उस पर मनसूखी या तहरीफ का एतराज़ बनता भी है या नहीं? अगर मनसूखी और तहरीफ का एतराज़ बनता है तो किस लिहाज से? अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं? ये अहम सवाल है मेरे साथ दौरे हाजरा के, जो इस्लामी और मसीही इल्म इलाही पर दस्तरस रखते हैं और हलीमी और मोहब्बत और शफ़क़त उनकी ज़ात का ख़ासा है। मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब। कैसे हैं असगर भाई? खुश आमदीद। खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मदद करने के लिए और आवाम की खिदमत करने के लिए जो आपने मौका दिया है। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूँकि बहुत से आम लोग भी और जो स्कॉलर्स हैं और दीगर जो तालिब इल्म हैं या मुतालिया का और तहकीक का शौक़ रखते हैं, जब किसी किताब को खुदा का कलाम कहा जाता है तो क्या उसकी मनसूखी या तहरीफ का एतराज़ उठाया जा सकता है? अगर उठाया जा सकता है तो किस लिहाज से? अगर नहीं तो क्यों? इस पर बात कीजिए। फिर जो आने वाली आयात है उन पर भी मैं आपकी राय लेता चला जाऊंगा। जी, पहली बात हम बता दें जनाब आपको कि ये साहिबान जो इस तरीके की ख्यालात आज रखते हैं, और बहुत सालों साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो उनका नाम था इब्न हाजिम साहब, जिन्होंने इस्लाम से 468 साल के बाद ये शुरुआत किया। लेकिन कुरान इसके जस्ट बरखिलाफ है। कुरान के अंदर 132 ऐसी आयत है जो तौरेत, ज़बूर, इंजील नाम लेकर के बताता है कि ये खुदा के कलाम है और ये कभी बदला नहीं जा सकता है। जो आपने सवाल किया है कि क्या ये खुदा का कलाम है तो क्या इस पे कोई एतराज उठाया जा सकता है, तो पिछले बार का जो प्रोग्राम हमने किया था कि 5 ऐसी आयत है जो मुस्लिम उलमा और मुसलमान या इस ख्यालात के मानने वाले लोग इसकी हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये किताबें मनसूख हो गई, और वो 5 में से एक का भी इशारा तौरेत, ज़बूर, इंजील के तरफ नहीं है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं और तब हम जाएंगे इस सवाल के पीछे। वो है एक सूरह अल बकरा आयत नंबर 106 में, सूरह नहल 16 का 101, 13 का 39, 87 का 6 और 7, और सूरह हज 22 का 52। और ये 5 आयत कुरान के नस्ख और मनसूख होने के बारे में है। लेकिन इसके जस्ट बरखिलाफ कुरान में बहन ने एक जो आयत का मुताला किया था कि
कुरान कहता है कि कुरान आया है पहले की किताबों को तस्दीक करने के लिए। एंड अरबिक वर्ड है मुसद्दिकन। मुसद्दिकन एक मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करता है, यानी अगर आप कोई पेपर उसको देते हैं, वो चेक करता है ये सही है या गलत। अगर वो सही हो तो उस पे वो अपना मोहर लगाता है, और ये मोहर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुसद्दिकन। एंड कुरान 17 बार पहले की किताबों पर मोहर लगाता है कि ये खुदा के कलाम है। और मुझे कुछ बताने दीजिए, सूरह अल-माइदा 5 का 49 यानी 49 में लिखा है कि ये कुरान पहले की किताबों के ऊपर उसकी तस्दीक करती है। वर्ड लफ्ज मुसद्दिकन इस्तेमाल किया गया है। फिर सूरह अल-बकरा आयत नंबर 41, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 89, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 91, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 97, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 101, सूरह अल इमरान आयत नंबर 3, सूरह निसा आयत नंबर 47, सूरह यूनुस 10 का 37, सूरह यूसुफ 12 का 111, सूरह 35 का 31, 46 का 12, 40 का 72 और 73। यहाँ पे 17 बार है कि कुरान पहले की किताबों को तस्दीक करने के लिए आया है। एंड जो अरबिक वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है सदका, मुसद्दिकन, यानी एक मजिस्ट्रेट 17 बार स्टाम्प लगाता है कि ये पेपर सही है। अब आप बताइए कि अगर आप मुसलमान हैं और आपका ईमान इन आयातों पर है, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि तौरेत, जबूर, इंजील मनसूख हो गई है? कैसे कैसे सोच सकते हैं आप? नंबर 2, एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 43 से लेकर 48 में, कि हमने मूसा को तौरेत दी जिसमें नूर और हिदायत है, और उसी के जरिए तमाम अंबिया कराम इंसाफ किया करते थे। उसके बाद हमने ईसा को भेजा, उन्हें इंजील दी, और इंजील वाले को चाहिए कि वो इंजील से हर चीज का इंसाफ करे। और आयत 48 में है कि और ये कुरान पहले की किताबों की हिफाजत करता है, और अरबिक लफ्ज है मुहैमिन। अब मुहैमिन अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है, और वो है कुरान 59 का 23 आयत में, कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह का एक नाम मुहैमिन है, वो तमाम दुनिया की हिफाजत करता है। और यही लफ्ज कुरान के लिए है कि कुरान पहले की किताबों का हिफाजत करता है। अगर कुरान पहले की किताबों का हिफाजत करता है और पहले की किताबें मनसूख हो गई या बदल दी गई, तो कुरान के अपने जिम्मेदारी में सही है क्या? बहुत शुक्रिया। अब मान लीजिए यहाँ पर एक वॉचमैन है, हम उसको हिफाजत करने के लिए इस बिल्डिंग में रखे हैं, और पता चल गया कि वो चोरी हो गया, तो क्या वो वॉचमैन वफादार है? क्या वो अपने जिम्मेदारी को पूरा किया है? इसी तरीके से अगर कुरान पहले की किताबों की हिफाजत करने के लिए आया है और वो किताबें बदल दी गई, तो कुरान अपने जिम्मेदारी में कायम है? नंबर 4, एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है कुरान में, वो है जिक्र। और आपको मालूम है, जो उलमा बार बार कोट करते हैं कुरान 15 का 9 आयत में, कि हमने इस जिक्र को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे तो कुरान में लफ्ज जिक्र कुरान के लिए 5 बार आया है, एंड पहले की किताबों के लिए 38 बार आया है। कितना बार? 38 बार। तो कुरान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल जिक्र का इस्तेमाल हुआ है, वो है कुरान 38 का 1, कुरान 54 का 17, 54 का 22 और 32, 54 का 40, ये 5 बार कुरान के लिए आया है। लेकिन 38 बार से ज्यादा यही लफ्ज पहले के तौरे जबूर इंजील के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल सूरह 16 का 43 में, कि हमने जबूर को दिया, और जबूर जिक्र है, खुदा इसकी हिफाजत करेगा। सूरह अंबिया 21 का 7, 48 और 21 का 105, 40 का 53, 40 का 54 कि लिखा है कि पहले के तौरे जबूर इंजील और नबियों के जो सहीफे हैं वो जिक्र है, और जिक्र की खुदा हिफाजत करेगा। कुरान 11 का 114, कुरान 11 का 120, कुरान सूरह अंबिया 21 का 84, 38 का 41 और 42, 26 का 209, 29 का 51, 38 का 45 से लेके 46 और 89 का 23। तो 38 बार कुरान में यह जिक्र है कि पहले के तौरे जबूर इंजील जिक्र है। एंड 15 का 46 में, 15 का 9 में लिखा है कि ये जिक्र खुदा ने उतारा और वो उसकी हिफाजत करेगा। तो अगर 5 बार ये आयत कुरान के लिए है, और आप ये मानते हैं कि कुरान कभी तब्दील नहीं हुआ, और 38 बार से ज्यादा
अगर ये जिक्र लफ्ज पहले की किताबों के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पहले की किताबों को खुदा हिफाजत नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया कौन सा प्रोफेसर लॉजिक साहब। है आपका? मुझे एक बात और बताएं दीजिए कि एक लफ्ज और आता है ला तब्दीला, तो एक लफ्ज उस कुरान के अंदर और आता है, वो है कुरान 6 का 34, 6 का 115, सूरह निसा यूनुस 10 का 64, 18 के 27 में, कि ये खुदा के कलाम है जो कभी बदल नहीं सकता है। और इसी को इसी बारे में जो आपने एक वीडियो दिखाया कि वो कोट कर रहे थे कि ईसा को हमने भेजा और उनके उम्मत को ता क़यामत तक हम लोगों के ऊपर गालिब रखेंगे। तो अगर ईसा को खुदा ने इंजील दी, मूसा को खुदा ने तौरेत दी, और वो खुदा के कलाम है, और कुरान में 132 बार आया है कि वो खुदा के कलाम है, तो ये खुदा के कलाम जो कभी बदला नहीं जा सकते हैं, एंड कुरान में ये कम से कम 5 बार आता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पहले की किताबें तब्दील हो गई है, बदल दी गई? कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात वाज़ेह की है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं ये तो दुरुस्त बात है आप जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज ये काबिल अमल नहीं है, हमें इनको अपनाने की ज़रूरत नहीं। आप ये बताइए कि आपको ये बात कैसे समझ आई और कैसे दूसरों को बताएंगे कि ये आज भी काबिल अमल हैं और जो इन पर अमल करता है उसको क्या बरकत मिलती हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो कहते हैं जी ये तो पहले तक थी, अब नहीं हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कुरान और अहादीस की रोशनी में आप कैसे समझें इन बातों को? जी, पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब मुझे इत्मीनान मिली हजरत मसीह पर ईमान रखने के बाद, और उस इत्मीनान को हासिल करने के लिए हमने लगभग इस्लाम के हर अहकाम को मैंने पूरा किया। नमाजें पढ़ी, रोजा रखी, खुदा के हर अहकाम को माना, हर हुक्म को हमने माना, लेकिन वो अमन, वो इत्मीनान हमें हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब किसी साहिबान ने, उनका भी नाम यूसुफ है, उन्होंने हमारे लिए दुआएं की और उसे हमें तसल्ली मिली। उस तसल्ली के बाद हम मसीह पर ईमान रखना शुरू किए। जी, और जब फिर मैं हमने जैसे ही प्रोफेसर साहब जी, दरख्वास्त होगी आपसे, आपने फरमाया कि आपको तसल्ली नहीं थी, आपको तसल्ली मिली, किसी ने दुआ की। मेरा जी, सवाल आपसे ये है कि ये आज भी काबिल अमल है, आपको जी, इसका तजर्बा हुआ, जी। आप ये बताइए ये काबिल अमल है आज भी, लोग कैसे कायल हों, वो कायल नहीं हैं कि ये आज काबिल अमल है, हमारे लिए दीगर बातें काबिल अमल हैं, कैसे समझें इस बात को? देखिए, ये कहना कि सब लोग इस बात पे राजी हैं जो बातें कह रहे हैं, ये सच नहीं है। 1 अरब प्लस मुसलमान हैं, एंड इस्लामिक स्कॉलरशिप में यहाँ एक किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका नाम है टेम्परिंग नरेटिव्स, और इसके चैप्टर 2 में ये स्कॉलर 62 इस्लाम के शुरू के स्कॉलरों को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ये माइनॉरिटी रहा मुसलमान स्कॉलरों में जो ये कहते हैं कि ये बात काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी मुस्लिम स्कॉलर्स जो कुरान को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि यस, पहले की किताबें मानने के लायक है। और मैं आपको बता दूं कि अल बिकाई साहब ने पूरी एक अपनी किताब लिखी थी जिसका पूरा केस ये है कि पहले की किताब कुरान से आप मुझे एक आयत बता के दिखा दो जहां पे ये लिखा है कि तौरेत, जबूर, इंजील मानने के लायक नहीं है, एक आयत। और यही मैं अपने सुनने वालों साहिबान से कहता हूं, बड़े मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ, बड़े अर्जी के साथ, कि आप मुझे कुरान से एक आयत पढ़ के सुना दीजिए जहां पर ये लिखा है कि तौरेत, जबूर, इंजील मानने के लायक नहीं। एक आयत जस्ट बता दीजिए आप मुझे, बहुत शुक्रिया। एक आयत। तो मुस्लिम स्कॉलर्स इसको चैलेंज देते हैं और वो साबित करते हैं कि कुरान में ये है नहीं। लेकिन तब सवाल ये है कि ये अचानक ख्यालात जाहिर कैसे हुआ? तो इब्ने हाजिम साहब, जिन्होंने एक किताब लिखा है, किताब अल यहूद अल नसारा, तो वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले की तौरेत, जबूर, इंजील की किताबों से टकराती हैं, और अगर हमें इस्लाम को बचाना है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पहले की किताबें मंसूख हो गई। और उसके बाद आप जानते हैं कि उनके मानने वाले इब्ने तैमिया साहब थे,
फिर हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम थे जिनका नाम था रहमतुल्लाह कैरानवी, और इन्होंने इस बात का एक तरीके से खुलासा किया या सारे दुनिया में इन्होंने फैला दिया। तो वो मुसलमान जो कुरान से ईमानदार हैं, जो कुरान पर ईमान रखते हैं, वो कहने के लिए जरूरत भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 132 आयत है जहां पर लिखा है कि आप इसे मानो, फॉर एग्जाम्पल 40 का 70 और 71 में लिखा है कि जो इस पहले के नबियों के किताबों को झुठलाते हैं, खुदा उनके गर्दनों में जंजीर डालेगा और उनको जहन्नम में डालेगा। तो आप सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान क्या कह रहा है? अगर आपने पहले के नबियों के तालीम को झुठलाया तो आपका आखिरत क्या है? खुदा आपको गर्दन में जंजीर से बांधेगा, आपके गर्दन को एंड जहन्नम में डालेगा। तो कोई सीरियस स्कॉलर्स इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन ये एक अजीब बात है कि जो साहिबान इसको सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, इस पे तहकीक नहीं करते हैं, ये सुनी सुनाई बातों को मानते हैं, जैसे जाकिर नायक साहब हैं, तो ये साहिबान जरूर कहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि तमाम मुसलमानों को कहना ये लाजिम नहीं होगा। कुछ मुसलमान हैं माइनॉरिटी में, और जो कहेंगे कि नावाकिफ हैं, नादान हैं, वो इस्लाम के तालीम से वाकिफ नहीं है, ऐसे लोग ये बात कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी वो मुसलमान जो कुरान को जानते हैं, इस्लामिक स्कॉलरशिप को जानते हैं, वो ऐसा कहने की कभी जरूरत नहीं करेंगे कि पहले की किताबें मानने के लायक नहीं। बहुत शुक्रिया। पहले की किताबें, उनको पढ़ना, उनको मानना, ये खुदा का कलाम है। प्रोफेसर साहब ने वाज़े किया। आइए 2 आयात देखते हैं, क्या कहती हैं वो 2 आयात अंजील के बारे में। पहले हमने देखी कि वो खुदा का कलाम है, और अब हम देखते हैं कि कलाम कभी बदलता नहीं। अगर ये खुदा का कलाम है तो अगर लोग उसको खुदा का कलाम ना समझें तो ये उनकी समझ है। मुसरत हक सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगी। 2 आयात हैं, पहली सूरह यूनस है और उसके बाद सूरह अल फतह है। दोनों आयात मैं दरख्वास्त करूंगा वो हमारे लिए पढ़ दें। जी, पहले मैं पढ़ूंगी सूरह यूनस में से आयत नंबर 64। इसमें लिखा है कि उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। फिर लिखा है सूरह फतह आयत नंबर 23 में, यही खुदा की आदत है जो पहले से चली आती है और तुम खुदा की आदत कभी बदलती ना देखोगे। बहुत शुक्रिया। बहन मुसरत हक ने हमारे लिए पढ़ी हैं। ये दोनों आयात आपके सामने हैं। पहली में है खुदा की बातें बदलती नहीं, फिर है खुदा की आदत कभी बदलती ना देखोगे। खुदा की बातें ला तब्दील अटल हैं, उनमें लिखा है बदलती नहीं है, और खुदा की आदत उसकी सफ़ात ला तब्दील हैं, बदलती ना देखोगे। पहली आयत में हमने देखा कि तौरेत, अंजील, ज़बूर, हमने सुना भी कि खुदा का कलाम कहा गया है। इन आयत में खुदा की बातें बदलती नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये बदल गई हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? प्रोफेसर साहब मुख्तसर तौर पर बताइए। आपने पहले भी वाज़े की बात, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी बात जो आपकी जिंदगी के तजर्बे में से आई है कि कैसे आपने इसको समझा है, तब आपने रजू किया पढ़ने की तरफ। तो लोग जो नहीं उन बातों को सुनकर कन्विंस हैं या वो डरते हैं, आप कैसे कायल हुए और इस तरफ रजू हुए और पढ़ना शुरू किया, ये मैं चाहूंगा आप बताएं। जी, जब हजरत मसीह के नाम के वसीले से दुआएं हुई और मुझे अमन और इत्मीनान मिला, और जब मैंने इस ईमान को जाहिर किया तो घर में एतराज होना शुरू हो गए, और तब उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ये बातें बिल्कुल गलत है और आपको नहीं माननी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये गुजरा कि चलो हम इस बात को जानने के लिए पहले कुरान की मुताला करें। और जब मैंने कुरान के ऊपर इस मौजू के ऊपर मुताला करना शुरू किया, तो वो जो 132 आयत हमने बताया है, आप मुझे बताने दीजिए कौन कौन सी आयत खुदा ने हमसे बातें की। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि तौरेत और इंजील के नाम से 18 बार कुरान में ऐसा दर्ज है, और एक बार भी उसमें से ऐसा नहीं है कि पहले की किताबों पे अमल मत करो। और वो है सूरह अल इमरान 3 का 3 में कि हमने तौरेत दी जिसमें नूर और हिदायत है।
अब देखिए जनाब, नूर और हिदायत किस लिए दिया जाता है आपको? उन दिनों में देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो रास्ते चलने के लिए अंधेरे में लोग टॉर्च का इस्तेमाल किया करते थे। क्यों? ताकि वो आपको रास्ते बताएगा। तो खुदा कहता है कि ये इंजील और जो तौरेत है वो एक तरीके से टॉर्च है, वो लाइट है। और आपको मालूम है कि इंजील जब आप पढ़ते हैं तो इंजील में ये मुंदरज है कि हजरत मसीह, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना बाब 8, तो वहां पर एक गुनहगार औरत मिलती है और वो लोग कहते हैं कि तौरेत के मुताबिक हमें इसकी सजा देनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? और तब हजरत मसीह कहते हैं कि ठीक है, तुम में जो पहला इंसान जिसने गुनाह नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। और आखिरी में वो कहते हैं 8 के 12 में कि दुनिया का नूर मैं हूं। तो कुरान में लिखा है कि तौरेत और इंजील में नूर और हिदायत है, और हजरत मसीह कहते हैं कि नूर मैं हूं। फिर आपको मालूम है और कि यहाँ पर इंजील, प्रोफेसर साहब एक मैं ये भी अर्ज कर दूं साथ साथ, आप जारी रखिएगा कि खुदा के जो जी 99 नाम है उनमें से एक नाम अल नूर भी तो है। जी, और आपको मालूम है कि कुरान में भी एक सूरह नूर है, और सूरह नूर जो आप पढ़ेंगे खासतौर से 24 बाब, तो वहां पर भी जो पस मंजर है, मैं आपसे बड़े हलीमी के साथ कहूंगा, आप पस मंजर पढ़िए। कोई एक इस्लाम के बहुत बड़े हस्ती है जिस पे ये इतराज उठा था कि वो गुनहगार हैं, उन्होंने जिना किया है, और उनको सही साबित करने के लिए ये पूरे की पूरी सूरा उतरी। तो जिस लिहाज से कुरान में सूरह नूर आया है, नूर का मतलब है पाकीज़गी, उसी कंटेक्स्ट में यूहन्ना 8 का 12 में हजरत मसीह कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। तो कुरान में ये लिखा है कि तौरेत और इंजील में नूर है, और वो हजरत मसीह नूर हैं, और वो नूर हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपने जिंदगी के तारीकी को देखें। और तब मेरी दिलचस्पी बढ़ी, और आगे लिखा है और उसका यहाँ पर प्रोफेसर साहब आप बात जारी रखिएगा, जब जी कुरान उनको कलमा कहता है तो जी कलमे से मुराद आप भी जानते हैं, तो इस जी पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। वो कलाम है और यूहन्ना के इंजील में लिखा है कलाम जी, हम वहीं पर खुदा आ के रहे हैं, हम साथ वहीं था। पर आ रहे हैं, जी जी हम वहीं पर आ रहे हैं। अब उसी सूरह अल इमरान 3 का 45 से लेके 48 में फिर लिखा है कि देखो ए मरियम, तुझे एक बेटा होगा, ठीक है, खुदा का कलाम तेरे ऊपर आ रहा, एंड उस कलाम का नाम ईसा अल मसीह होगा। तो देखिए कुरान में दो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एक है कुन फैकुन, कि खुदा ने कह करके दुनिया को पैदा किया, लेकिन यहां पर है दूसरा कलिमातिन, एंड कलाम जो हजरत मसीह हैं, हजरत मसीह एक शख्सियत है। तो कुछ जनाब हजरत मसीह के जलाल को ले लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे खुदा ने कहा और हो गया, वैसे खुदा ने कहा और मरियम के पेट में हजरत ईसा हो गए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उनके पैदाइश से पहले सूरह अल इमरान 3 के 39 में लिखा है कि ईसा के पैदाइश से पहले खुदा ने हजरत याहिया को भेजा, और वो खुदा के कलाम को तस्दीक करेंगे। और तब 45 में लिखा है कि उस कलाम का नाम ईसा अल मसीह है। तो दुनिया में खुदा ने जिस चीज को भी कुन फैकुन कह के पैदा किया, उनमें से कोई शख्सियत नहीं है। एक शख्स बनने के लिए आपको जानते हैं 3 चीज की जरूरत है। नंबर 1, उसमें इंटेलिजेंट हो। नंबर 2, वो व्यक्ति हो। नंबर 3, उसमें इमोशन हो। तो ये हजरत मसीह हैं जिनको ये लकब दिया गया है कि वो कलिमतुल्लाह हैं, अल्लाह के कलाम। और देखिए, मैं जो भी कलाम कहूं, मान लीजिए हमारे देश का कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, वजीर आला है, वजीर आजम है, अगर मैं उसे गाली दे दूं तो मेरे कलाम का असर मुझ पे पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर वही अपना कलाम में बड़े अदब और लिहाज से कहूं तो उसका भी असर पड़ेगा। तो अगर हजरत ईसा खुदा के कलाम हैं और उस कलाम की आप बेअदबी करते हैं, तो आप इस बात को जान रखिएगा कि क़यामत के दिन हजरत मसीह के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और खुदा को इसका हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए हजरत मसीह कहते हैं यूहन्ना 12 के 46 से लेकर 48 में कि मैं दुनिया में नूर बन करके आया हूं, मैं किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक है जो इंसान को मुजरिम ठहराएगा। कौन? वही मेरी बातें जो मैं कहता हूं। तो हजरत मसीह खुदा के कलाम है और नूर है, और कुरान इस बात की तस्दीक करता है एक्चुअली कि ये बहुत शुक्रिया। इंजील में नूर है। अब आगे मुझे बता दीजिए कि फिर सूरे अल इमरान 3 का 50, 3 का 65, 3 का 93, 5 का 43, 5 का 44, 5 का 46, 5 का 66, 5 का 68, 5 का 110, सूर्य एराफ 7 का 157, सूर्य तौबा 9 का 111, और 48 का 29, 61 का 6, 62 के 5, इन 18 मुकामों पर लिखा है कि खुदा ने तौरेत को दी जिसमें नूर और हिदायत है,
और इस पर जो अमल करेंगे उनको फायदा होगा। तमाम अंबिया कराम इस पर ईमान रखते थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान के लिए सच्चे हैं, तो 18 बार अगर तौरेत नाम से आता है कि ये खुदा के कलाम है, तो आप कैसे कहेंगे कि आज लाजिम नहीं है? कहां पर ये ख्यालात मिला आपको? और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, आज से सच्चे मुसलमान, देखिए क़यामत के दिन कोई मौलाना हमारे साथ नहीं आएगा, कोई आलिम हमारे साथ नहीं आएगा। खुदा कहेगा कि मैंने तुझे ज़हन दिया था, मैंने तुझे किताबें दी थी और तुम्हें चाहिए था कि उस किताब पर अमल रखो। और आपको मालूम है ऐसी बातें खुदा कहता है। हजरत मसीह ने एक मिसाल बताई है जो लूक के इंजील बाब इसका 16 में है कि 2 इंसान थे, एक गरीब इंसान लाजरस और एक अमीर, दोनों मर गए। जो लाजरस है वो हजरत इब्राहिम के गोद में गया, लेकिन अमीर इंसान जिसने तौरेत पर कभी ख्याल नहीं रखा वो जहन्नम में गया और वहां से रो रो के मिन्नत करने शुरू किया कि ए बाप इब्राहिम, हम पे तरस खाइए। और हजरत इब्राहिम ने क्या कहा कि तू जब दुनिया में था तो तूने कुछ केयर नहीं किया और जो तूने किया अब उसकी सजाएं मिल रही है। तब वो इंसान कहता है, रिच इंसान, कि ये मेरे 5 और भाई हैं, तू किसी नबियों को भेज, तब वो लोग उस पर ईमान रखेंगे। और हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं? उनके पास तौरेत है एंड नबियों के सहीफा है। अगर वो उसकी नहीं सुनते हैं ना, तो वो किसी के नहीं सुनेंगे। तो याद रखिएगा, क़यामत के दिन कोई आलिम, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका भला चाहने वाला, इंसाफ के दिन कोई सामने नहीं आएगा। अगर इंसाफ के दिन कोई काम आएगा तो खुदा का दिया हुआ हिदायत। इसलिए ऐसे मुसलमान अटेंशन दीजिए, केयरफुली सुनिए। 18 बार यहां पर लिखा है जो हमने आयत बताई कि तौरेत खुदा का भेजा हुआ कलाम है और इसमें नूर और हिदायत है जो आखिरत तक हमारी हिदायत करेगा। बहुत शुक्रिया। आगे नहीं, मुझे आगे बता दीजिए जनाब। अब ज़बूर के बारे में सूरे निसा 4 का 163, सूरे अंबिया 21 का 105, 17 का 55, आल इमरान का 184, 16 का 35, 26 का 196, 59 का 43 एंड 52। यहां पर 13 बार लिखा है कि ज़बूर खुदा का कलाम है। और खासतौर से मैं 4 का 163 पढ़ दूं कि हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी। अंबिया 21 का 105 में लिखा है कि और हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी, जो जिक्र है, खुदा का जिक्र है। और सूरे बनी इसराइल 17 का 55 में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद को ज़बूर दी। तो 13 बार ज़बूर नाम से कुरान में ये नाम आता है कि हजरत हमने दाऊद को, खुदा कहता है कि हजरत दाऊद को हमने ज़बूर दी। और अगर आप उस ज़बूर को नहीं पढ़ते हैं और अगर आप इसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारा आपका हर एक कलाम, आज जो हम इंसान से कहें ना, मुलाजिम से या कोई अख्तियारात है, तो उसका हमें असर पड़ता है। और ये खुदा का कलाम, अगर इसके खिलाफ आप बातें करते हैं तो इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। अब इंजील के बारे में सूरे आल इमरान 3 का 3 में लिखा है कि इंजील में नूर और हिदायत है। 3 के 48 में लिखा है, खुदा कहता है कि और मैं ईसा को इंजील सिखाऊंगा। 3 का 55 में, 5 का 46 में, 5 का 47, 5 का 66, 5 का 68, 5 का 110, 7 का 157, 9 का सूरे तौबा 111, 48 फतह का 29, 57 का 27। इन तमाम जगहों पे लिखा है कि हमने ईसा को इंजील दी जिसमें नूर और हिदायत है। एंड 57 के 27 में लिखा है कि और ईसा के मानने वालों के दिल में हमने रहमत डाल दिया, हमने इत्मीनान डाल दिया। और ये मैंने तजुर्बे से देखा है, जब यूसुफ भाई ने हमारे लिए दुआ की तो हमें ये इत्मीनान मिला। और इस बारे में खुदा कुरान में तस्दीक करता है कि ईसा के मानने वालों के दिल में हमने हिदायत और रहमत डाल दी है, हमने मोहब्बत और इत्मीनान डाल दी है। और कुरान कहता है कि अगर आप इस पे अटेंशन नहीं देंगे तो याद रखिएगा कि आपको खुदा का मुकाबला करना पड़ेगा इंसाफ के दिन। अब सूरे अल-माइदा 5 के 47 में लिखा है कि हमने ईसा को इंजील दी और इंजील वाले को चाहिए कि हर बात का इंसाफ इंजील से करें। अब साहब देखिए, ये आयत कब आया है? ये आयत आया है हुजूर के वक्त।
पैगंबर इस्लाम के वक्त एडी 500 610 से लेके 32 के दरमियान आया है। उस वक्त ये जो आयत है वो किसके लिए है? आपके आसपास रहने वाले, चाहे वो अहले किताब थे या मुसलमान थे, उनके जमाने में उतरा है कि उन्हें हर बात का इंसाफ तौरेत और इंजील से करना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि ये आज लागू नहीं है, तो साहब ये ख्यालात मिला कहां से आपको? फिर इसके अलावा 26 बातें हैं जो तौरेत के हक में है, और मैं उसे बताना नहीं चाहता हूं कि लेकिन रेफरेंस में पढ़ दूं, आप उसके पढ़िए। और ऐसी 132 आयत जो मैंने आपसे कहा है कि कुरान के अंदर बानाम तौरेत, जबूर, इंजील को मानने के लिए हक में आया है। और तब आप कैसे कहेंगे, कैसे आप सोच सकते हैं आसिफ मुसलमान, अगर कुरान पे आपका ईमान है, कि ये बातें मानने के लायक नहीं है, ये बातें मंसूख हो गई है? कहां पे सीख लिया जनाब आपने? बहुत किसने शुक्रिया। आपको बता दिया? बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब ने इस बात का भी जवाब हमें दिया है। और खुदा का कलाम बदलता नहीं, खुदा की आदत में तब्दीली नहीं। तो जब लोग कहते हैं वो बदल गई हैं या मनसूख हैं, तो आइए देखें कुरान किसके बारे में ये बात करता है। जब लोग ये कहते हैं तो पहले पढ़ना तो चाहिए ना कि किसके बारे में बात की गई है। तो उन्होंने कुछ आयात बताई। 2 आयात हमारे साथ हमारी बहन मुसरत हक हमारे लिए पढ़ेंगी। और बहन मुसरत, अगर आप अरबी और उर्दू दोनों पढ़ दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। ये आयात हमारे सामने देखिए, तजज़िया कीजिए यहाँ किस किताब की बात की गई है। और कुरान का फरमान है, किसी इंसान का नहीं है, ये याद रखिए। आइए देखते हैं और सुनते हैं। पहली आयत है सूरतुल बकरा से 106। मा नासखु मिन आयतिन व निसाहिनात बगैरुन मिन्हा व मिन मिसलहन अलाम तालुम इन्नल्लाह अलाई कुल शैइन कदीर। हम जिस आयत को मनसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है? दूसरी आयत है सूरह नहल से 101। वदा बदलुन आयतुन मकान आयतिन नमल्लाहु आलमा बिमा यनादुल कालू अनमा इन्नता मफुत्रिन बल अक्सरुहुम ला अयालमून। और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं, और खुदा जो कुछ नाजल फरमाता है उसे खूब जानता है, तो काफिर कहते हैं कि तुम यूं ही अपनी तरफ से बना लाते हो। हकीकत ये है कि उनमें अक्सर नादान हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाजरीन आपके सामने दोनों आयत, एक में है कि हम मनसूख कर देते हैं और दूसरी आयत में है कि हम एक आयत की जगह दूसरी बदल देते हैं। वाज़े आयत हैं, बदल देते हैं, मनसूख कर देते हैं। तो तहकीक तो बनती है किस किताब की बात की गई है। आप खुद मुतालिया कीजिए, ये कुरान फरमाने कुरान है। और मैं दरख्वास्त करूँगा, मनसूखी के ख़िलाफ़ कुरान का जो खुला चैलेंज है उसके लिए हम देख लेते हैं। 2 आयात हैं और फिर मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी भी डालें। जो खुला चैलेंज है कुरान का मनसूखी के ख़िलाफ़, 2 आयात हमारे लिए पढ़ेंगी हमारी बहन मुसरत हक। सूरह अल-कसस आयात 49वीं आयत, और उसके बाद अल-माइदा में से वो हमारे लिए पढ़ेंगी। आइए देखें कुरान चैलेंज कर रहा है मनसूखी के खिलाफ। जी मैं पढ़ूंगी। 48वीं सूरत है सूरतुल कसस, आयत नंबर 49। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम खुदा के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। कुल फ़ाताउन अबिकिताबिन मिन अंदिल्लाहु अहदा मुनहिम अतबाउन इन कुंतम सादिकीन। दूसरी आयत है सूरह मायदा से 47वीं आयत।
اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہن نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے۔ یہاں پر پہلی آیت میں ہم نے دیکھا، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، انجیل اور یہاں پر قرآن کی بات کی گئی ہے۔ پھر لکھا تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں، تو زور پیروی پر ہے کہ میں ان دو کتابوں کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تفاسیر آپ پڑھ لیجئے، اور بہت سی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ بھی ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں دین ابراہیم کی پیروی کروں، اور دیگر آیات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کال کرنا چاہے ضرور کال کیجئے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی کتاب لاؤ جو ان سے بڑھ کر ہدایت والی ہو۔ تو اس دور میں جو انجیل موجود تھی اس کی تصدیق ہے اور اس کی پیروی کا بیان واضح ہے اس آیت میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی آج پیروی ختم ہو گئی ہے، تو خود جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور دوسری جو آیت ہے، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے، تو خدا کے احکام ہیں، اقوال المسیح کی بات، اس کے تعلق سے یہ باتیں، چونکہ کسی نے کہا تھا منسوخ ہو گیا، تو ہم نے کہا پہلے قرآنی جو شہادتیں ہیں ان پر بات کر لی جائے۔ خدا کا نازل کیا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا لا تبدیل ہے، کے مطابق حکم دیا کریں۔ اور یہاں پر جو اہم بات آگے ہے وہ ہمیں ضرور آج سیکھنی چاہیے سب کو مل کر، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا، پیروی نہ کرے گا، تو ایسے لوگ، واضح لکھا ہے کیا ہے ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت خدا کی نظر میں۔ اگر آپ اس کتاب کو الہامی مانتے ہیں تو پھر اس کا پیغام کیا کہہ رہا ہے؟ انجیل مخاطب دیکھیے، وہاں پر اہل انجیل کو چاہیے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب لاؤ میں اس کی پیروی کروں۔ تو آپ واضح طور سے پڑھیے، دیکھیے، تجزیہ کیجئے، اور یہاں پر ہے جو پیروی نہ کرے گا، حکم نہ دے گا، ایسے لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ تو پروفیسر صاحب یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، لوگ انحراف کریں، نظر انداز کریں، یا اپنی وہ بات جو ان سے متصادم ہے اس پر کھڑے رہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان آیات کی روشنی میں؟ جی پہلے میں اس کا پس منظر بتا دوں کہ جو بہن نے ابھی پڑھا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کس حالات میں اترا، کن سے کہا گیا، اور اس کا معنی کیا ہے۔ کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں بالکل، جو اس آیات کو زبور، تورات اور انجیل کے طرف اس کی اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے جو بہن نے پڑھا ہے پہلے سورہ البقرہ 2 کا 106 اینڈ نحل 16 کا 101، تو آپ پڑھیے تباری، جو آج اردو میں بھی ترجمہ ہے اور پاکستان میں بالکل یہ مہیا ہے۔ تو تباری والیوم بے 1 میں الف اور بے ہے، بے پیج نمبر 101 سے لے کے 105۔ اور ابن تیمیہ جو ایک مانے ہوئے اسکالر ہیں، جو اسلام کے فیور میں لکھتے ہیں، وہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کب ہوا۔ تو دیکھیے مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر کے ان سے انہوں نے 3 باتیں کہا، اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں پہ یہ بھاتا نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اور دیکھیے اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوبصورت عورت دے دیں گے، اگر آپ مکہ کی بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر آپ مال و اسباب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال و اسباب دے دیں گے کہ آپ سے زیادہ کوئی رئیس نہیں ہوگا۔ اور تب لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اس بات پر غور و فکر کرنے لگے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری معبود جس کو تم مانتے ہو یہ بڑی معبودوں میں سے ہیں، ہمیں ان کی صفات کرنی چاہیے۔ اور مکہ کے تمام لوگ خوش ہو گئے کہ آپ نے ان کے معبود کے حق میں بہت اچھی باتیں کہہ دی، اور تب آپ یہ امید کرنے لگے کہ جس بات کا وعدہ انہوں نے کیا ہے
वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन बात हो गई कुछ और। उन्होंने ये कहा कि ये पैगंबर इस्लाम हमारे दिन में फिर से वापस आ गए हैं, और तब 3 महीना लग गया आपको। और इसमें एक बड़ी नाजुक बात है जिसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप पढ़िए तबारी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 101 से लेके 105 में। और 3 महीने तक आप इंतजार करते रहे, और उन्होंने अपने वादे को पूरा ना किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप तो हमारे पुराने दिन में वापस आ गए। और यहां तक लिखा है कि जो लोग नाजिया में चले गए वो लोग भी वापस आ गए। लेकिन जब आपको समझ में आ गई, तब आपने कहा कि ये आयत जो मैंने कहा है ये खुदा के तरफ से नहीं है, ये शैतान ने नाजिल कर दिया। और इसलिए सूरे हज आयत नंबर 52 और 53 पढ़िए आप, कुरान में आज भी दर्ज है। बहुत शुक्रिया। और तब उन्होंने कहा मक्का के लोग कि हमें मालूम है आप हैं कौन और आप क्या चाहते हैं, और आप आज कुछ लेकर के आते हैं और कल आप बदल देते हैं। और उनके जवाब में आपने ये आयत फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा आज एक आयत को लाता है और कल बदल करके दूसरी आयत को लेकर के आता है। तो 3 बात याद रखिएगा। नंबर 1, मक्का के लोगों ने किन से बातें की। नंबर 2, पैगंबर इस्लाम को क्या वायदा मिला था। नंबर 3, कि ये पैगंबर इस्लाम का वही तब्दील हुआ है, इसका तौरेत जबूर इंजील से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हजरत मसीह क्या कहते हैं मत्ती के इंजील 24 का 34 में, जमीन और आसमान टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। बहुत शुक्रिया। मलाकी 3 के 6 में खुदा क्या कहता है, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। बहुत तो शुक्रिया। देखिए 23 साल के जमाने में कम से कम 268 बार कुरान की आयत तब्दील हुई है, मनसूख हुई है और नई आयत आई है। जी बहुत शुक्रिया। अगर जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, अगर किसी को उस पर एतराज़ हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये कुरान है, ये मौलाना अशरफ थानवी ने लिखा है, फरीद बुक डिपो है प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपा है। इसका ये जो इब्तदा में पेज हैं उन पर आप इस बात को देख सकते हैं। इसके अलावा आप दीगर जो इस्लामी कुतुब हैं, ख़ास तौर पर मारुफुल कुरान जो मुफ्ती शफ़ी साहब का लिखा हुआ है, उसके भी जो पहले हिस्सा है उसमें आप पढ़ सकते हैं इन बातों को। अगर कोई इस तालीम को नहीं मानता अंजील की, तो उसके बारे में क्या लिखा है। बहन मुसर्रत से मैं चाहूँगा कि ये 3 आयात हैं, वो हमारे लिए जल्दी से पढ़ दें। वक्त हमारे पास थोड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ वो पढ़ सकेंगी। अगर कोई, हम अक़वालुल मसीह की बात कर रहे हैं, अगर कोई नहीं मानता तो फिर हम देखें कि कुरान की आयत क्या कहती हैं। मुसर्रत हक हमारे लिए पढ़ेंगी। जी, सूरह अल नमल आयत 83 से 85 तक है। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो खुदा फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था और तुमने अपने इल्म से उन पर अहाता तो किया ही ना था, बल्कि तुम क्या करते थे, और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वो वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि इसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें। बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है कि तुमने समझे बगैर मेरी आयत को अगर झुटला दिया है तो फिर उसका नतीजा वो यहाँ पर वाज़े है कि उनके हक में वादा अजाब पूरा हो गया। अब ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। जो लोग समझे बगैर आयात को झुटलाते हैं और अपने इल्म पर तकिया करते हैं, ना कि खुदा के सहीफों की तरफ रजू करते हैं, तो अगर कोई मसीह को मानता है, उनसे मोहब्बत का दावा करता है, तो निशानी क्या है, पहचान कैसे हो। बहन मुसर्रत हमारे लिए तिलावत फरमा देंगी, मसीह पर ईमान और उनसे मोहब्बत की पहचान कैसे होगी। आइए ये आयात देखते हैं, बहन मुसर्रत हमारे लिए पढ़ेंगी। जी, पहला यूहन्ना 2 बाब 3 से 4 आयत तक।
अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। दूसरी आयत है यूहन्ना 15 बाब 10वीं आयत, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत हमारे साथ थी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला। जनाब, ईसा मसीह से मोहब्बत और उन पर पहचान की निशानी क्या है? कैसे पहचान करें आपका? अगर आप मानते हैं उन पर ईमान है, आप उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो लिखा है कि इससे मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं, उनकी हकीकी पहचान हो गई है। और हकीकी पहचान की निशानी क्या है? उसके हुक्मों पर अमल करना। और अगर कोई उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता तो लिखा है वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। तो अगर कोई शख्स जानता है, ये बात है कि मैं मसीह को जान गया हूं, मैं पहचान गया हूं, मुझ पर सच्चाई खुल गई है, तो फिर वो निशानी क्या है? वो उनके हुक्मों पर अमल करेगा। और उनके हुक्म कहाँ मिलते हैं? उनकी तालीम कहाँ मिलती है? अंजील मुकद्दस में आपको उनकी तालीम, उनके अक़वाल मिलते हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। और फिर लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। चाहे कोई उनको नबी मानता है, चाहे कोई उनको खुदावंद मानता है, अगर उनके हुक्मों की पहचान नहीं, उनको जाना नहीं और वो तर्ज जिंदगी नहीं, तो फिर एक सवालिया निशान है। जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। आपके पास 1 मिनट है, अगर आप आखिर में कोई बात करना चाहें तो। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे जब अमन मिला और जब लोग एतराज करना शुरू किए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुरान का मुताला करूं, खासतौर से उन आयातों में जो पहले की किताबों के बारे में लिखा है। और जब मैंने ये मुताला किया तो हमें लगा कि ये खुदा ने ये हिदायत कुरान में ही दिया है और हमें चाहिए कि हम बड़े ईमानदारी के साथ इसे पढ़ें, क्योंकि क़यामत के दिन, जैसे बहन ने पढ़ा है, खुदा हमारा इंसाफ करेगा, क्योंकि उसने हमें अकल दिया है और उसने हमें ये ज़हन दिया है। और आपको याद होना चाहिए कि तमाम अंबिया कराम, जैसे सूरह अल माइदा 5 के 43 से 48 में लिखा है कि इसी पहले की किताबों से हिदायत हासिल की। तो अगर आप अंबिया कराम के राह पे चलना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पैगंबर इस्लाम, जिनके बारे में ये हिदायत है कि ये नबी, अगर आपको शक है तो जाइए और पहले किताब वालों से पूछ लीजिए, सूरह यूनुस 10 के 94। और उसी कुरान 5 के 47 में जो बहन ने पढ़ा है, वहां पर क्या लिखा है कि अहले इंजील को चाहिए कि इंजील से उसकी मुताला करें। तो आप इस 2 बात के ऊपर गौर कीजिए। एक, खुदा फरमाता है कुरान में कि अगर आपको बहुत शक शुक्रिया है इस मामले प्रोफेसर पर, साहब, तो ये बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम आने वाले हफ्तों में इसको जारी रखेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, दुआ है खुदा आपको समझ दे और उसके कलाम से आप बाबरकत होते चले जाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेजबान दानियाल।